नाज़रीन, शहर लाहौर में अगर बात कर ली जाए, वैसे तो ख़ास तौर पर ये आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है और यहाँ पर जितनी आबादी है उससे कई ज़्यादा यहाँ पर मसाइल हैं। इससे कुछ दिन पहले ही, बल्कि चंद महीने पहले, जो हुकूमत पंजाब है उनकी जानिब से बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई थी कि शहर लाहौर में जो पर्ची माफिया है उसको लगाम डाली जाए। और इस हवाले से 2011 में लाहौर पार्किंग का जो इदारा बनाया गया था वो इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि शहर लाहौर में जगह जगह जहाँ पर पार्किंग के मसाइल हैं और जहाँ पर इल्लीगल पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं उनको क्लियर किया जाए और उनकी जो जिम्मेदारी है वो लाहौर पार्किंग को मिल जाए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो लाहौर पार्किंग की जो कारकर्दगी है वो आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसको बनाने का मकसद यही था कि जगह जगह जितने भी इल्लीगल पार्किंग स्टैंड्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। अभी कैमरे की आंख से आप देखें ज़रा, ये इल्लीगल पॉइंट है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और कैमरे की आंख से देखें आप कि गाड़ियाँ भी यहाँ पार्क की गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सरकारी गाड़ी भी मौजूद है, वो भी आप देखें। सरकारी गाड़ी को मालूम है कि यहाँ पर जो है वो 100 रुपये जो है वसूल किए जा रहे हैं गाड़ी के, और बाइक की भी यहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी करनी है या आपने कार खड़ी करनी है तो उसके 100 रुपये वसूल किए जाएंगे। यहाँ ये एक प्राइवेट पार्किंग स्टैंड है, लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी को बनाया ही इसीलिए गया था कि जितने भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं शहर लाहौर में उनकी जो जिम्मेदारी है वो लाहौर पार्किंग कंपनी को मिल जाए। म्यो हॉस्पिटल इस हवाले से एक बेहतरीन मिसाल है जो कि इनकी कारकर्दगी को चिक के बता रही कि पहले म्यो हॉस्पिटल जो है उसकी पार्किंग का जो ठेका है या जिम्मेदारी है वो लाहौर पार्किंग कंपनी को मिला। लेकिन क्या ऐसी कहानी हुई, क्या ऐसी बात हुई कि फिर से वहीं वहाँ पर मामला शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर भी 100 से ज़्यादा जो है पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो पार्किंग के हवाले से ट्रैफिक को जो है वो ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, उसके दबाव को कम करने के लिए जो है वो जगह जगह रोटरी मशीन्स में नस्ब की गई थी, जो कि अभी आप सेकंड विंडो में भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इन मशीनों को लगाने का मकसद यही था कि जहाँ पर गाड़ियाँ लोग रोड पर लगा रहे हैं, पब्लिक जो है वो रोड पे गाड़ियाँ आके लगा रही है, तो रोटरी मशीन में वो गाड़ियाँ जो है वो स्टैंड बाय की जाएंगी। लेकिन करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट था, इनको लगाया गया मशीनरी को, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि सिर्फ महज 10 गाड़ियों के लिए इस मशीनरी को नस्ब किया गया। वहीं अगर बात कर ली जाए पर्ची माफिया की, तो पर्ची माफिया आज भी शहर लाहौर में जो है वो अरूज पर है। इनको किनकी सरपरस्ती हासिल है? शायद इनके अपने ही इदारे में जो शाही ऑफिसर मौजूद हैं वो अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए और अपनी जेबें गर्म करने के लिए उनको तैनात कर रहे हैं, उनको जगह जगह लगा रहे हैं और डेली वेजर के नाम पर शिफ्ट इंचार्ज की जिम्मेदारी भी इनको तफवीज़ की गई है और वहाँ पर ओवर चार्जिंग भी चल रही है। इससे पहले हमने इस पर आवाज़ उठाई थी, उस वक्त क्या सूरत हाल थी वो पहले आप कैमरे की आंख से आपको दिखाएंगे, लेकिन पिछले माजी में क्या कुछ हो चुका है वो भी आप देख लें। यहाँ पर पर्ची नहीं दी जा रही, आपकी मौजूदगी में बिना पर्ची के पैसे वसूल किए जाने के आपको इल्म नहीं? नहीं, ये जो पर्ची वाला है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइम ही मुझे बताया जी। आप पहले भी 2 से 3 बार इधर आपने चेक किया है, 2 से 3 बार आप ही ने चेक किया। अच्छा। रमजान में भी आपने चेक किया है, इससे पहले भी आपने चेक किया है। आप इधर से कोई चीज इस तरह की वायलेशन नहीं हुई। जरूरत क्यों पड़ी कि उन मुलाजिमिन को निकाला गया यहाँ से? मतलब कि वो वायलेशन हमने खुद पकड़ी है ना। अच्छा। उनको पकड़ा है तो आज क्यों नहीं आपने देखा? फिर मैंने कहा आज मुझे इमरजेंसी पड़ गई थी, 2-3 घंटे के लिए मुझे 2-3 घंटे के लिए इमरजेंसी घर जाना पड़ा। अच्छा। जिसकी बुनियाद पे वर्करों ने फायदा उठाया और वो वर्कर भी जो आप वीडियो में दिखा रहे हैं वो आज फर्स्ट डे था उसका। अभी आपने देखा है कि कुछ महीने पहले ही हमने इस पर आवाज़ उठाई और वहाँ के जो अगर बात कर ली जाए पब्लिक फैसिलिटी के जो तैनात किए गए थे मुदस्सिर साहब, वो मौके पर आते हैं और यकीन दहानी करवाते हैं कि जितने भी आपने पर्सन हाईलाइट किए हैं, अटेंडेंट को पकड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अटेंडेंट इसमें कसूरवार नहीं है। कसूरवार हैं तो उनके अपने ही अफसरान, इनके आला अफसरान, जिनको हर महीने पहली तारीख को तनख्वाहें तो मिल रही हैं, लेकिन अटेंडेंट जो है वो तनख्वाहों से महरूम है और उसकी जो तनख्वाह है वो ना मिलने के बाद शायद वो वहीं से पैसे पूरे कर रहे हैं। और किस तरह से जो इंचार्ज है, इससे पहले एक इंचार्ज उनका जिसका डेजिग्नेशन अगर मैं बात करूं तो वो डेली वेजर था, लेकिन उसको इंचार्ज बना दिया गया। किस बात पर, ऐसी क्या उसने कारकर्दगी की, वो आप देखें अभी कि सेकंड विंडो में जो शख्स लाहौर पार्किंग कंपनी का मुलाजिम है उसने बाकायदा अपनी बुक आगे किसी को दी हुई है और जैसे ही वो वहाँ से रफू चक्कर होता है तो कोई और आता है, वो पर्ची काटते हैं तो वो जो है वो पैसे बटोर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है
इससे साफ जाहिर है कि इनकी कारकर्दगी क्या रही है। लाहौर पार्किंग कंपनी को बनाया ही इसी मकसद के लिए गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए, और रेवेन्यू जनरेट करने का शायद यही तरीका निकाल लिया गया है कि 10-20 के बजाय जो है वो 100 रुपये वसूल किए जाएँ। अभी पैनोरामा में क्या हालात हैं और इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स मौजूद है जहाँ पर लोग रोज़मर्रा आते हैं शॉपिंग के सूल के लिए, ख़रीदारी के लिए, वहाँ पर क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। नाज़रीन, शहर लाहौर में इस वक्त पार्किंग के जो मसाइल हैं वो पीक पकड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर जो है वो कई जन्म भी लेते जा रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी जो कि 2011 में क़याम में आई और इसको बनाने का मकसद भी यही था कि यहाँ जो शहर लाहौर में पार्किंग के मसाइल हैं उस पर काबू पाया जा सके, और साथ ही साथ जो है जगह जगह जो ओवर चार्जिंग की जा रही है उस हवाले से भी जो कोई मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। लेकिन जैसे जैसे लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो फैलती चली गई, हमने देखा कि बजाय प्रॉफिट कमाने के बजाय उसको जो है वो फ़ायदा हो, उसके बजाय हम देख रहे हैं कि उल्टा नुकसान हो रहा है। कंपनी दिन ब दिन डूबती चली जा रही है। वजूहात क्या है? उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि शहर लाहौर में जगह जगह पर रोटरी मशीन जो है वो खड़ी कर देंगी। रोटरी मशीन को लगाने का मकसद यही था कि जो पार्किंग में इस वक्त अगर गाड़ियाँ मौजूद हैं या फिर मेन रोड पर मौजूद हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, उसको काबू करने के लिए ये मशीन लगाई गई। कैमरे की आंख से आप इस मशीन की हालत को देख लें एक बार, और यहाँ पर अगर इसकी हालत इज़ार की बात करें तो वो कैमरे की आंख से आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ रोटरी पार्किंग मशीन की जो अगर तनसीब की बात कर ली जाए तो इसको लगाया ही इसी मकसद के लिए गया था कि यहाँ पर जो गाड़ी है वो बजाय इस तरह जगह जगह पार्किंग में आम शहरी आके लगाए, इसको जो है यहाँ पर जो है वो रोटरी मशीन के थ्रू तो जो है पार्क किया जाएगा। लेकिन बात अगर करें तो इस वक्त हम थाना इशरा के सामने मौजूद हैं और इशरा के मेन पर मौजूद है। ये सिर्फ मशीन यहाँ पर ही नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की बात कर ली जाए, सर्विस हॉस्पिटल की बात करी जाए, इसी तरह दीगर अगर शाहराहों की बात कर ली जाए या लोकेशंस की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी ये मौजूद है। लेकिन ये आज किस हालत में है वो आप देख रहे हैं। एक तरफ जो है वो इनको रेवेन्यू इकट्ठा करने का टारगेट मिलता है। अगर बात कर लीजिए इस मशीन की तो ये मशीन वैसे तो आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं ये कोई मामूली मशीन नहीं है। इसको हम अगर हज़ारों में बात करें, लाखों में बात करें तो ये इसकी कीमत नहीं है, करोड़ों की ये मशीन है जिसको यहाँ पर लगा दिया गया है। और ये सिर्फ ना कि बल्कि यहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जितना भी हमारा इस वक्त हुकूमत पंजाब का ख़जाना है, फेडरल गवर्नमेंट का ख़जाना है, उस पर भी ये बोझ बन रही है। और अभी आप देखें आस पास कैमरे की आंख से देखिए कि एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पर जो है वो वाटर टैंक्स की तामीर का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ अगर बात कर ली जाए तो आस पास सामने ही थाना मौजूद है और थाने ने या यूँ कह लें कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है थाने की, उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया है या फिर इसको यूटिलाइज़ करने के लिए अपने कागज़ों में ले आए कि शायद अगर किसी के इस्तेमाल में नहीं है तो हम ये ज़मीन जो है अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप गाड़ियाँ देखें, मशकूक गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बात कर ली जाए यहाँ पर इनको लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं, इनको हमने यहाँ लगा दिया है। ना ही यहाँ कोई वार्डन मौजूद है जो कि इसको देख सके, ना ही यहाँ पर कोई जो है वो ऑफिसर मौजूद है, और ना ही इवन अभी यहाँ पर जो इसके ऊपर फ्लैक्स वैसा है वो देखिए आप, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ली पार्किंग है, यानी कि ये लाहौर पार्किंग की अथॉरिटी है लेकिन खाली पड़ी हुई है। इसकी हालत आप देखें, जंग लग चुका है इसको और ये काबिल इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। आसपास जो है वो बैरियर भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मशीन लगाने का मकसद क्या है, ये मेरे भी समझ से बालातर है। लाहौर पार्किंग कंपनी ने इसी तर्ज पर बहुत सारी मशीनें लाहौर में लगाई हुई हैं कि इससे जो है वो ट्रैफिक ना हो, जो लोग आके गाड़ियाँ लगा रहे हैं वो बजाय सड़कों पर लगाने के यहाँ पर लगा दी जाए। तो अभी ये जो रोटरी मशीन आप देख रहे हैं, कम से कम 10 गाड़ियाँ जो हैं इसमें लगाई जा सकती हैं, लेकिन
क्या सिर्फ लाहौर पार्किंग कंपनी ने 10 गाड़ियों के लिए इस मशीन को खड़ा किया था, या फिर इसके पीछे भी कोई और वजह है? क्योंकि बहुत सारे लाहौर पार्किंग कंपनी की ऐसी स्पॉट्स मौजूद हैं जहां पर डेली बेसिस पर रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो लाहौर पार्किंग कंपनी के ख़जाने में नहीं, किसी की जेबों में जा रहे हैं। उनकी जेबों में जा रहे हैं जो शाही ऑफिसर इनमें मौजूद हैं, और वो अपने मनपसंद जो अफराद हैं उनको नवाजने के लिए उनकी भर्तियाँ की हुई हैं, और जो जनरेट किया जा रहा है, जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वो उनकी जेबों में जा रहा है बजाय ख़जाने में जाने के। और अगर इनकी तनख्वाहों की बात कर ली जाए तो इस वक्त जो कंपनी के अंदर मौजूद हैं ऑफिसर, उनकी जेबें तो हर महीने यकम को भर रही हैं, लेकिन जो अटेंडेंट है सड़कों पर जब भी इंस्पेक्शन की जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो अटेंडेंट का जो गिरेबान है वो पकड़ लिया जाता है बजाय किसी ऑफिसर का गिरेबान पकड़ने के। अभी रिसेंटली भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपने देखा भी था। और अगर बात कर ली जाए इस मशीनों के हवाले से तो इनकी हालत आपने देखी है। इससे पहले भी एक चौक जो कि बहुत फेमस है, यतीम खाना चौक, वहाँ पर भी जो पार्किंग का सिस्टम है वो लाहौर पार्किंग कंपनी ने किस तरह से नस्ब किया हुआ था, वो भी आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो एक झलक आपको दिखा देते हैं उसकी। के नाम से ऑपरेशन किया गया है शहर लाहौर में, लेकिन वो ऑपरेशन चंद रोज़ से जारी रहा। उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हम लोग इस वक्त यतीम खाना बाज़ार में मौजूद हैं, और सिर्फ यतीम खाना की सूरत हाल आप देखें, मेन रोड है ये, मेन शारा है ये, और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो किस तरह से गुजर के आ रही है। यहीं पर मोटरसाइकिल रिक्शे वाले जो हैं वो आके अपना रिक्शा लगा लेते हैं, ऑटो रिक्शा वाले यहाँ पर जो है अपना रिक्शा लगा लेते हैं। अगर बात कर लीजिए लाहौर पार्किंग कंपनी की, तो यहाँ पर बोर्ड लगा गया है लाहौर पार्किंग कंपनी का, लेकिन उसके बावजूद सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सिर्फ मेन रोड ही पार्किंग के लिए जो है वो रखे जाते हैं, मेन शारा को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की वजह से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है। यतीम खाना चौक की वहाँ पर आपने हालात देखे कि वहाँ पर जो पार्किंग की एक जगह मुख्तस की गई है वो किस तरह से थी, मेन रोड पर ही पार्किंग की जगह बनाई गई है, वहीं से ट्रैफिक गुजर रही है। और आप ये नज़र लगाएं कि उस तरह की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है इस मशीनरी को जो है वो खड़ा किया गया था। लेकिन ये रोटरी मशीन की जो हालत है वो आज आप कैमरे की आंख से देख लें, ये हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की मशीन है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं बेस की, तो अभी आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से कि इसकी हालत कितनी जो है वो खस्ता हो चुकी है। जगह जगह जंग लग चुका है इस मशीन को, और यहाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं है। और जो करोड़ों पैसा आप यूँ कह लें कि ये अवाम की जेबों से ही निकाल के यहाँ पर खर्च किया गया है। इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। हम अगर पाकिस्तान की मिक्सचर की बात कर ली जाए तो हम अक्सर ये सुन रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर बात कर ली जाए तो अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और वो टैक्स में जो अगर बात कर ली जाए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है शायद वो यहीं पर लगाया जा रहा है। अगर यहाँ पर लगाया जा रहा है तो ना तो ये किसी निचले तबके की ज़रूरत में है, ना ही किसी मिडिल क्लास की ज़रूरत में है, और ना ही मिडिल क्लास ए की ज़रूरत में है। वाइट कॉलर की अगर बात करें या फिर एलीट क्लास की बात कर लीजिए तो उनकी भी ये ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको यहाँ पर लगाया क्यों गया है। इसी तरह दीगर जगह पर भी यही सूरत हाल है। जो मशीनें लगाई गई हैं उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है कि नहीं, वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इससे पहले हम इशरा में मौजूद थे, इशरा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने मौजूद थे, जहां पर जो ये रोटरी मशीन है इसको नस्ब किया गया था इस मकसद के लिए जो गाड़ियां पार्किंग में मौजूद है। क्योंकि अक्सर ये हम देख रहे होते हैं कि चाहे कोई इमरजेंसी में आ रहे हैं, इवन हॉस्पिटल में भी कोई एम्बुलेंस अंदर एंटर होती है तो वो गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं उनको वहाँ से गुजरने में मसला होता है, तो उसके लिए उस पर्पज़ के लिए इसको यहाँ पर जो है वो नस्ब किया गया था। लेकिन यहाँ भी आप देख लें सर्विस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, ये बंद पड़ी हुई है। यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको अज़लों से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इसकी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रोटरी मशीन जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई हज़ारों लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की ये मशीन है, और करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ 10 गाड़ियों के लिए ये मशीन जो है वो यहाँ पर फिक्स की गई थी। और सिर्फ क्या यहाँ पर 10 गाड़ियों के लिए ही ये मंसूबा बनाया गया था, या फिर इसके पीछे भी कोई और वजह थी,
कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में जो CEO लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त करंटली मौजूद हैं उनसे बात करें, उस बारे में क्या मौक़िफ़ देते हैं, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, कोई मनसूबा शुरू किया जाता है, अवामी फलाह के लिए किया जाता है, अवामी फलाह के लिए किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मैशत जो है वो तो वेंटिलेटर पर मौजूद ही है, लेकिन साथ ही साथ अवाम के जो पैसे हैं उस पर अच्छे से डाका मारा जा रहा है, वो भी इस सूरत में। इसके अलावा भी जो दीगर लोकेशंस हैं या जो मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ पर भी ये मशीनें नस्ब हैं, लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। तो इनको लगाने का मकसद क्या था, और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इसको ऑपरेट करने के लिए कोई शख्स भी यहाँ मौजूद नहीं है जिसने इसको ऑपरेट करना है कि इसको ऑपरेट करेगा। गाड़ी जो है वो इसके ऊपर लगाई जाएगी और इसका ऊपर का स्ट्रक्चर आप चेक कर लें एक बार कैमरे की आंख से कि जंग आलूद इसकी हालत हो चुकी है और यहाँ पर जो है ये बिजली से चलाई जाती है, ये भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन इसको ऑपरेट करने वाला शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। गाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो आप सर्विस हॉस्पिटल में इस वक्त पार्किंग की कंडीशन देख लें, क्योंकि यहाँ पर आप गाड़ियाँ अभी एक लाइन में जो खड़ी हैं वो कम से कम 6-7 गाड़ियाँ हैं। अगर यही गाड़ियाँ इस मशीनरी में लगाई जाती तो मेरे ख्याल से वो रास्ता क्लियर हो जाता, लेकिन ये मशीनरी बंद पड़ी हुई है। अगर ये लाहौर पार्किंग कंपनी पर सवारियाँ निशान है तो साथ ही साथ इस वक्त हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी पर भी सवारियाँ निशान है, क्योंकि जो इस वक्त CEO मौजूद हैं उनको स्पेशल तैनात किया गया था लाहौर पार्किंग कंपनी में कि वो जो मौजूदा मसाइल आ रहे हैं उसको जो है वो देखेंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे ये बंद पड़ी हुई है। और इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी आखिर काम क्या कर रही है, ना उनकी तरफ से अभी तक पर्ची माफिया को पकड़ा जा चुका है, ना उनकी तरफ से अभी तक पार्किंग साइट्स को जो मुख्तस किया गया। अगर मुख्तस भी हैं, पॉइंट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर अभी भी हाल पार्किंग के मसाइल ही मौजूद हैं। और इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी को क्या हम समझेंगे खसारे में है? अगर खसारे में है तो इस तरह उनके प्रोजेक्ट लाने का मकसद क्या है? रही बात पर्ची माफिया की और पार्किंग की, तो अभी भी जायद पर्ची का सिलसिला जारी है और पूरा फोकस उस पर ही है कि किसी न किसी तरह जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर भी आप देखें ये मशीनरी ऐसे नस्ब है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है कूड़ादान मौजूद है और जो कि इस मशीनरी की खूबसूरती को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यही काम करते हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं यहाँ पर? स्वीपर है। मुझे बताइए मशीन कब से बंद पड़ी है? तकरीबन 2-3 साल से। 2-3 साल से यूज़ किया जाता था पहले इसको? पहले किया जाता था। कौन इसको चलाता था या ऑपरेट करता था? ये नहीं पता मुझे। ठीक है जी, ये पता नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि पार्किंग की जगह यहाँ पर जो लाहौर पार्किंग कंपनी की जगह ये बनाई गई है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो डॉक्टरों की गाड़ियाँ खड़ी ये डॉक्टर्स की गाड़ियाँ हैं? हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा जी पार्किंग वो परली साइड पे है या इधर वाली साइड पे है? ठीक है। इसके अलावा तो फिर ये मशीन किस लिए लगाई गई है? ये पहले लगी हुई थी, अब बंद हो गई। अभी बंद होगी? बंद क्यों हुई है, कोई वजह मालूम है आपको? ये कह रहे हैं बंद होने की वजह मालूम नहीं है। यहाँ पे तो ठेकेदार सफाई वालों के आते हैं तो 2-2, 3-3 महीने की सैलरी लेके भाग जाते हैं ठेकेदार। पिछले 2 महीने की सैलरी लेके हमारी भाग गया। तैयब ठेकेदार है, गंगाराम का ठेका उसके पास है, दाता साहब का ठेका उसके पास है। यहाँ पर ये देखें आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। एक तरफ हस्पतालों में जो सारा दिन पेशेंट्स आते हैं और उनके लिए ये काम कर रहे होते हैं, स्वीपर्स हो या कोई भी वन हो, तो यहाँ पर ठेकेदारों के आप हालात देख लें। कोशिश करेंगे कि इस पर भी आवाज़ उठाएं। अभी हम बात कर रहे हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की। भाई मुझे ये बताएं कि ये जो आपने देखी है खूबसूरत लग रही होगी जब ये लगाई गई होगी, आज इसकी हालत देखिए, जंग है इसके ऊपर। लगाने का मकसद क्या था? मकसद ये था ये रश वगैरह ना हो और अच्छा। जो मरीज वगैरह हैं उनको मुश्किल का सामना ना हो। ठीक है। लेकिन ये जब हम लाहौर पार्किंग आई थी ना, ठीक है, तो ये चल रही थी। उसके अच्छा। बाद 2-3 माह के बाद ये हमने नहीं देखी कि ये चली, बंद हो गई। ठीक है। क्या इसको चलाने में ज़्यादा एक्सपेंस आता होगा जो बंद कर दिया गया? नहीं, ऐसा क्या वजह हो सकती है? वजह अब इनको पता होनी चाहिए कि ये क्यों बंद कर। अच्छा, वैसे जब ये चल जी बनाई गई है तो यूज़ के लिए बनाई गई है ना, तो ये उसके बाद ये भाई ने बताया आपको 2-3 साल से ये बंद है। 2-3 माह चली है, 2-3 साल से बंद है। 2-3 साल से ये बंद पड़ी हुई है। अच्छा, अगर ये ऑपरेट की जाएंगे, चलाई जाए तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मरीजों को भी होगा जिनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उनको ठीक है। फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो हस्पताल सर्विस हॉस्पिटल में हम मौजूद थे। यहाँ पर कुछ हमें शहरी मिले हैं और यहाँ पे जो काम करने वाले स्वीपर्स हैं वो मिले हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल लाहौर पार्किंग कंपनी की, जिसका क़याम 2011 में आया था। उसको बनाया इस मकसद के लिए गया था कि जो भी लाहौर में पार्किंग के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और हल करेगी सिर्फ लाहौर पार्किंग कंपनी।
तो लाहौर पार्किंग कंपनी की ये कारकर्दगी आपने देखी है। इसके अलावा भी आपको दिखाते हैं कि शहर लाहौर में जगह जगह जो पार्किंग के पॉइंट्स लाहौर पार्किंग कंपनी ली पार्क के नाम से मौजूद है, वहाँ पर पर्ची माफिया आज भी फ़ायदा उठा रहे कि नहीं। इससे पहले भी हमने पैनोरामा, हार रोड, इसके अलावा जो दीगर स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक बात कर ली जाए उन्हीं के अफसरान की तो मुदस्सिर साहब ने भी कोशिश की, हमें यकीन दहानी करवाई थी कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक क्या कार्रवाई की गई है वो आपको दिखाते हैं। क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? अमजद अली। अमजद अली। अमजद अली साहब, क्या काम करते हैं यहाँ? हम इन पार्टियों को लगा हाँ? पार्किंग का काम करते हैं। पार्किंग का काम करते हैं। जी, जी। और कौन काम करता है यहाँ? और वो आगे लड़के हैं। कहाँ हैं वो लड़के? वो आगे पार्किंग में है। कहाँ आगे? वो आगे हमारा पॉइंट इधर है ना, आगे कहाँ? आगे इस लाइन में। सब मुझे ये बताइए यहाँ का इंचार्ज कौन है? इंचार्ज राना नुमान। राना नुमान? हाँ जी। किधर है राना नुमान? सारू अभी तो इधर नहीं है। हाँ, अभी तो इधर नहीं है। अभी यहाँ एक लड़का था, वो कहाँ गया? बेटा है इनका। हाँ जी। बेटा है आपका? वो आगे खड़ा है। बेटा है आपका? जी। बुलवाएं उसको। मैं बुलवाती हूँ। कब? कब बुलवाएंगे? अभी मैं बुला लेता हूँ। आपका नाम क्या बताया आपने? अमजद अली। अमजद अली साहब है। और आपके बेटे का नाम क्या है? तजीम हसन। तजीम हसन। नदीम? तजीम। तजीम। तजीम हसन साहब इनके बेटे हैं और ये अमजद साहब है। और थोड़ी देर पहले ही हमने अपनी टीम के मेंबर को भेजा रेकी करने के लिए कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और सुबह से ही इस काम पर हम लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही रात के 8-9 बजते हैं यहाँ पर ओवर चार्जिंग शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के जो शिफ्ट इंचार्ज है वो डेली वेजेस के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको लाहौर पार्किंग कंपनी की जो CEO और अगर बात कर ली जाए MRO MCL काशिफ जलील साहब, तो इन्होंने उसको ओवर चार्ज दिया हुआ है। कारकर्दगी अच्छी नहीं है। चार्ज किस चीज़ पे दिया गया है? अगर चार्ज दिया गया है तो यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है। तो आप अपने बेटे को बुलाइए। मैं बुलाता हूँ सर। कब बुलाएंगे? इधर ही है ना, ये बुला लेके सर। कब बुलाएंगे? जी आप में आ गए हैं। मैं आपके पास नंबर है? नंबर नहीं है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपका बेटा अभी अभी मौजूद है, वो भागा क्यों? भागा नहीं, इधर ही होगा। भागा है? यहाँ के दुकानदारों से पूछे भागा है? कैमरे रिकॉर्ड किए भागा है? आप कहने भागा नहीं? आप मेरे ख्याल से हमें फॉलो करते हुए यहाँ आ रहे हैं। आपने लड़के को यहाँ देखा था? देखा ही नहीं है। देखा आप में से किसी ने? अच्छा, देखा ही नहीं है। दुकानदारों से पूछने की कोशिश करेंगे। और ये उनके वालिद साहब हैं। आप अपने बेटे को बुलवाएंगे? हाँ जी साहब, मैं इधर ही हूँ। कब बेटे को बुलवा दें? मैं उसका नंबर ही मेरे याद नहीं है। इधर ही बेटे का नंबर याद नहीं है? मैं मेरा मोबाइल सर आपका बेटा है? अमजद साहब आपका ही बेटा है ना? मेरा बेटा है, अल्लाह हुक्म लाल। तो नंबर नहीं है क्या ਤੁਹਾਡੇ को? नंबर मेरे पास नहीं, उसका नंबर मुझे याद ही नहीं है। क्या नंबर है? मैं अपना नंबर मोबाइल नहीं रखा हुआ। ये कह रही जी नंबर याद ही नहीं है। अभी शिफ्ट इंचार्ज का क्या नाम लिया आपने? राना नुमान रखा। राना नुमान नाम नहीं लिया। राना नुमान नाम लिया जी इन्होंने। राना नुमान साहब को ज़रा कॉल कर लेते हैं, उनको बुलवाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, आप इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं लाहौरनामा के। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त हार रोड और मार रोड की जो मैनेजिंग ऑपरेशन है वो कौन है, और इसके अलावा यहाँ के शिफ्ट इंचार्ज कौन है? मार रोड से हैं हमारे ठीक है। और ठीक है। सर इससे पहले मेरी टीम ने बताते खुद मैंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, नवीद साहब का शॉट लेने की कोशिश की, इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उसकी क्या रीज़न थी? नहीं, एक्चुअली हम मीटिंग पर थे जब आपकी कॉल आ रही थी। सर मीटिंग सारे दिन मीटिंग चल रही थी सर। अकॉर्डिंग टू मी 9 to 5 जो है वो टाइमिंग होती है किसी भी सरकारी इदारे की, या चले ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक। 5 हमारा 9 to रात को 11 होता है।
और सारा दिन ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हमारी टीम के साथ फिशिंग कर रही है जी और हमारी ये पेपरा में फिशिंग कर रही है। ठीक है सर, यहाँ पर ओवर चार्जिंग के हवाले से कितना काम किया गया लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से? ओवर चार्जिंग हमने भी ये अपनी शिकायत दर्ज बनाया हुआ है और हमने जो हमारा केस नंबर है वो हमने अपडेट किया हुआ है। सर ओवर चार्जिंग पर कितना काबू पाया गया है यहाँ पर हार रोड और मार रोड पर? जितने भी कंप्लेन हमारे पास एड्रेस होती हैं और वो हम उससे पूरी FIR भी उसके साथ रिकॉर्ड भी हमारे पास है और कंप्लेन का रिकॉर्ड भी आपको मैं शायद लाहौर पार्किंग कंपनी को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि आज प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम की तरफ से जो है वो बाकायदा इस पर काम किया जा रहा है। पैनोरामा को बड़े अच्छे से आपने क्लियर किया है, लेकिन शायद आप भूल गए थे कि हार रोड भी इसी का ही हिस्सा है। हार रोड का हमारा सर हार रोड पर ओवर चार्जिंग चल रही है, आप कह रहे हैं हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें अगर आ रही हैं तो उसके बावजूद ओवर चार्जिंग हो रही है। मैडम हार रोड पे आपके प्रोग्राम से पहले भी मैंने किया हुआ है कि हार रोड पे चलना है किसी के साथ। सर नवीद साहब से बात करना चाहते हैं हम इस पर, नवीद साहब का मौक़िफ़ लेना चाहते हैं इस पर। तो नाज़रीन आप देख लें कि वही रवायती सिस्टम यहाँ पे चल रहा है और शायद यही चलता रहेगा। CFO शेरदिल साहब जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी में काम करते हैं, CFO हैं CEO के, उनसे बार बार हमने रब्ता करने की कोशिश की, CEO का सॉर्ट लेने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। और अभी यहाँ पर जो है वो हार रोड में हमने देखा है कि ओवर चार्जिंग चल रही थी। अगर लाहौर पार्किंग कंपनी का वो मुलाजिम है तो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो मीडिया को देख के भागने की क्या नौबत आ जाती है। नवीद साहब को हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो है रब्ता किया जाए, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाए। यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो भी बात करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर हार रोड मार रोड जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो CEO के पास जा ही नहीं रहा, वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास जा ही नहीं रहा, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद नहीं है और इनकी तरफ से भी जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं सामने आया। तो यहाँ पर जो राना नुमान है जो भी करंटली मौजूद है यहाँ पर, वो शिफ्ट इंचार्ज हैं और उनकी तरफ से भी कोई काम नहीं किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जानी थी, मुदस्सिर साहब ने हमें कहा, CEO साहब ने कहा, लेकिन आज भी कार्रवाई होने के बावजूद वो यहीं के यहीं मौजूद है। आप छोटे छोटे जो हैं वो मुलाजमों को पकड़ लेते हैं और उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जो आपके अपने ऑफिस में मौजूद हैं शाही ऑफिसर, उस पर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। और राना नुमान साहब भी जो है ना वो शायद बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है आपके सामने। यहाँ जो दुकानदार हैं इनका कहना है कि हम यहाँ पर कुछ तंग भी हैं, क्योंकि कस्टमर्स यहाँ से आते हैं गुजरते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाइक्स की लंबी जो कतार है वो देख लें एक बार कैमरे की आंख से। और यहाँ पर जो ओवर चार्जिंग का सिलसिला चल रहा था वो हमें देख के जो मुलाजिम है यहाँ पे फ़ौरन रफू चक्कर हो गया। अगर इतनी ही ईमानदारी से काम किया जा रहा था तो यहाँ पे भागने की ज़रूरत क्या थी। और इसके अलावा जो उसके वालिद साहब हैं वो भी यही काम कर रहे हैं यहाँ पर और उनको भी मालूम है कि जो उनका बेटा है वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर शायद इनको भी टाइम से तनख्वाहें प्रोवाइड की जाएँ तो वो भी अपना काम जिम्मेदारी से कर सकें। इससे पहले हमने कम अज़ कम अगर बात करी जाए तब से ही जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, चेक करने की कोशिश कर रहे थे ओवर चार्जिंग हो कहाँ रही है। दूसरी विंडो में भी आप देखें कि लाहौरनामा की टीम सुबह से ही एक्टिव है और शायद उनको मालूम हो चुका था कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से बाकायदा हमने अपनी टीम के मेंबर्स को भेज के देखा वहाँ पर और वो पहले ही अलर्ट हो चुके थे और 10 रुपये से ज़ायद जो वो पैसे वसूल नहीं कर रहे थे। इसीलिए हमने सारा दिन इस पर मेहनत की, लाहौरनामा की टीम ने इस पर मेहनत की और यहाँ जो मेहनत रंग लेकर आई है वो आपने देखा है कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग चल रही है। मज़ीद यहाँ पे बात करते हैं, इनका क्या कहना है, हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इससे पहले जिन्होंने इस मुतालिक इन्वेस्टिगेशन करने का दावा किया था कि जो यहाँ के इंचार्ज हैं उसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसको
जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इल्ज़ामात अगर गलत होते हैं तो हालात आपके सामने। मुदस्सिर जो कि इस वक्त MCN में भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ लाहौर पार्किंग में भी उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो वो पीक पकड़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? सर कैसे जा रहे हैं लाहौर पार्किंग कंपनी में हालात? हालात ठीक है? ओवर चार्जिंग रुक चुकी है? वो तो प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन सर इससे पहले थोड़ी देर कुछ टाइम पहले ही मेरे ख्याल से हमने इस पर आवाज़ उठाई थी प्रोग्राम में, तो राना नुमान जो कि इंचार्ज बताए गए थे उस हवाले से क्या कार्रवाई की गई? मैं चेक करके बता देता हूँ आपको ऑफिस से। सर आप ऑफिस से चेक करेंगे? आप इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और आप मुझे बाकायदा ये कह रहे हैं कि आप ऑफिस से चेक करेंगे। अगर आपने कार्रवाई की होती, आपने इन्वेस्टिगेट किया होता, तो आप मुझे ये ना कहते कि मैं ऑफिस से चेक करके बताऊंगा। मैडम ये जो होती है ना ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन, तो वो डिपार्टमेंटल जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसमें ये कि मैं उनसे पूछ। चलें सर, 2 महीने हो चुके, तो यहाँ के इंचार्ज पर आपने किस किस्म की कार्रवाई की? मैंने वही तो अर्ज कर रहा हूँ मैडम, मैं पूछ लेता हूँ, चेक कर। सर आप पूछेंगे, आपने तो मुझसे बल्कि पूरे अपने शहर लाहौर के शहरियों से वादा किया था कि आप जो हैं वो इस पर कार्रवाई करेंगे। मैडम वो इन्वेस्टिगेशन में ना दिखना होता है कि चीज़ें क्या जो भी एलिगेशन लगे हैं उनको किस तरह उन्होंने देखा है। सर मैं इस वक्त हार रोड पर मौजूद हूँ और ये हार रोड भी आपके जो फेवरेटिज्म में आते हैं नुमान साहब, वो यहाँ पर इंचार्ज हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के वो फेवरेट पर्सन है, वो यहाँ पर इंचार्ज के तौर पे काम कर रहे हैं और यहाँ हमने इंस्पेक्शन की, चेक किया ओवर चार्जिंग के हवाले से, तो ओवर चार्जिंग लगातार चल रही है। आप यहाँ आएंगे? ठीक है, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं मैं सॉरी नहीं आ सकता मैं, लेकिन फिर भी अपना स्टाफ को अभी इंगेज करता हूँ, वो आपके पास हो जाता हूँ। सर कब तक आएगा स्टाफ? मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। सर राना नुमान साहब कब तक आएंगे? मैं चेक कर लेता ना, मैं कॉल कर लेता हूँ। सर कब तक? मैं भी करता हूँ मैडम, अभी बात करता हूँ ना, मुझे आइडिया नहीं कि वो अभी इस टाइम। जी सर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी टीम भी इंतज़ार कर रही है। जी ठीक। तो ये मुदस्सिर साहब हैं जिन्होंने इससे पहले हमसे वादा किया था कि शहर लाहौर में ओवर चार्जिंग को रोका जाएगा और इसके अलावा उन्होंने ये भी वादा किया था कि जो यहाँ पे इंचार्ज मौजूद है जिसके अंडर यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है उसको भी जो है वो ग्रिप में लेकर आया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और 2 महीने पहले मुदस्सिर साहब की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था और नुमान के हवाले से क्या कार्रवाई की गई थी और वादा क्या किया गया था, वो आपको सुनवाते हैं। हमेशा वर्कर के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, यही सुन रहे हैं मैडम। सुपरवाइजर इंचार्ज जो देख रहे हैं। जी जी, अब इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको स्पेशल केस लेके। अच्छा। उसमें अगर जो इन्वॉल्व होगा हम करेंगे, उसमें हमें कोई इशू नहीं। जो यहाँ पे सारी हमने मैडम लास्ट टाइम भी एक बड़ी एक क्लियर हमारी थी इंस्टांस था कि किसी भी अथॉरिटी ने किसी के बंदे को अलाउ नहीं किया कि आप वहाँ जाके ऐसे करें, पर्ची ना दें या ओवर चार्जिंग करें। अपने ताई कोई करता है तो जैसे ही अथॉरिटी के नॉलेज में आता है हम उसको करके फ़र्क कर देते हैं। अभी आपकी नॉलेज में है? अभी हम इसको देख लेते हैं ना, ये कब तक इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? वही हो जाएगा। उसके बाद क्या वर्कर के खिलाफ FIR दर्ज होगी? जो इन्वॉल्व होगा, देखिए हम गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। इनकी गैर हाजिरी को क्या कहेंगे आप? आपने लास्ट टाइम देखें उधर प्रोग्राम किया, वर्कर आपने कहा कि ये किसी किया है, एंड पे यानी चले आपने फील किया कि नहीं इसको नहीं पर्चा नहीं देना चाहिए, तो हमारे कागजों में कोई माफ़ी नहीं है। हमने तो जो इस तरह के एक्ट कर रहा होगा हम उसको कार्रवाई करेंगे। वर्कर की गैर मौजूदगी, कोई गैर भी हाजिरी वर्कर हो या उसका ऊपर वाला कोई इंचार्ज टाइप हो, वो कह रहे हैं कि रसीदें जो है वो कम थी, आप कह रहे हैं कि पूरी थी। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स फैजान। जी जी। तो फिर मैं क्या समझूं कि यहाँ पे एक मौक़िफ़ नहीं है, मौक़िफ़ में ही तजाद है, तो फिर वहीं पर जो है इस तरह का काम तो क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम। आजम नाम है। काम भी आजमों वाले करें, अजीम काम करें ना। हाँ जी। कितने अर्से से लाहौर पार्किंग कंपनी में?
मैं इधर पार्किंग में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। कितनी तनख्वाह है? हाँ आती है, कोई 8,000 आती है, कोई 10 आती है, 8 आती है, कभी 18 आ जाती है। अटेंडेंट की तनख्वाह तो 37,000 है। हमारे पास नहीं इतनी आती है ना। क्यों आती नहीं हमारे पास इतनी। अच्छा भेजते नहीं, कभी 18,000 कभी 15,000 भेजते अच्छा। हैं, कभी 18। कुछ छुट्टी कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? कुछ छुट्टियाँ हो जाती हैं। छुट्टी कर लेते हैं या ओवर कर लेते हैं? छुट्टी कर लेते हैं। ओवर चार्जिंग नहीं करते? हम लोग 10 देता, कोई 20 देता, हम किसी से पैसे नहीं मांगते, कोई खुशी से दे देता, हम ले ओवर चार्जिंग करते ही नहीं है। खुशी को दे देता। अगर मैं कहूँगी आपने ओवर चार्जिंग की है, नहीं बस आप देते हैं पैसे। खुशी से कैसे? कोई बंदा आज के हालात में खुशी से पैसे देगा? आप जब कहेंगे 20-30 तो वो उतने ही देगा ना भाई। हम लोग खुशी से आते, कोई 10 दे देता, कोई 20 देता, कोई 50 दे देता, खुशी से कोई 100 ही देता, बेटा खा लो, कोई बात नहीं। अच्छा। हम लोग किसी से मांगते नहीं, सारा देना। कितनी देर खड़े सबसे पूछा था किसी से पैसे मांगे हैं, दे देता, 50 देता, कोई बात नहीं। आप दोबारा ये बात कहने को तैयार हैं कि आपने अभी कुछ देर पहले ओवर चार्जिंग नहीं की? मेरे पास आया भैया, अच्छा। उसने पूछा कितने पैसे के, मैं इसको 20 रुपये दिए। मैं पूछूँ मांगे हैं, कहते नहीं, उसका 10 दो, मैं उसको 10 दे दिए मैंने। 10 पूछ लो। ये कह रही है जी, मैंने उससे कहा है कि आपको कहना बनता है कि आपकी जितनी खुशी है उतने दे पैसे, बताएं मुझे। उसने मुझे 20 दिए, मैंने उसको, मैं कहना रख लो भाई, मैं क्या, उसने क्या 10 दे दो, मैं कहा 10 दे दिए। ये कह रहे हैं जी वो लड़के ने जो है वो इनको 20 रुपए दिए। हाँ जी 20 रुपये दिए उसने मुझे। हाँ जी खुशी देगा, मैंने मांगे, कहते आपने नहीं मांगे, आपने दे दिए। उसने 10 कहा दे दो, मैंने उसको 10 दे दिए। इंचार्ज कहाँ है यहाँ पर? हमारा इधर बाहर है यार। कहाँ है? बाहर मेन से। क्या नाम है? राणा नुमान उसका। कॉल करें उसको? कॉल उसको, अपना उसका नंबर है मेरे पास। कोई ऐसा, हम लोग इधर लगे हैं, कोई आप कॉल करके बुलाएं उसको यहाँ। अभी तो बाहर है बस। बाहर कहाँ? बाहर तो में। यहाँ नहीं आएंगे? आ जाए। क्या 200 किलोमीटर का रास्ता है? फिर करीब का ही। करीब का, तो बुलाएं उसको। कब? अभी बुला लो। अभी कब बुलाएंगे सर? मेरे सामने कॉल करें उनको। ओवर चार्जिंग कर रहे हैं आप लोग और कह रहे हैं कि लोग अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। खुशी से दे देता, कोई 10 देता, कोई 20 देता, हम किसी से मांगते नहीं है। मैं बात सीधी बात कहूँ, अच्छा। हम किसी से मांगे नहीं कि हम लोग गुनाहगार हैं। खुशी से 10 देता, कोई 20 देता, बेटा रख लो, कोई बात नहीं, दे देता खुशी से बस। आप राणा नुमान साहब को बुलाएंगे यहाँ? अभी मैं कॉल कर रहे हैं, कॉल कर लेते हैं, बुलाते हो। सलान भाई है, सलान भाई कह रहा हमारे से पैसे लगे जाते, उसको बुला। नुमान साहब कब आएंगे यहाँ? वो तो रात को आते हैं, लेट थोड़ा का। क्यों रात को क्यों आते हैं? सारा दिन कोई ड्यूटी नहीं उनकी यहाँ पे? ड्यूटी होती है तो फिर रात में क्यों आते हैं? पैसे इकट्ठे करने? नहीं चक्कर चुक्का लगाते हैं। अच्छा, देरी होती ये कौन प्रोवाइड करता है? पर्ची कहाँ है? पर्चियाँ मेरे पास ही रखी। कहाँ है? ये कह रहे हैं जी पर्चियाँ भी इनके पास है और राणा नुमान साहब सिर्फ रात के टाइम आते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है और आना सिर्फ रात को है, वो भी पैसे इकट्ठे करने। हमारे पास पर्ची है, सब कुछ हमारे पास होते हैं। ये किसने दी थी? ये अपना सलान भाई है। वो कौन है? सलान भाई का चार्ज करता पैसे। अच्छा, ये लेके जाता है। तो नुमान क्या करते हैं? वही अपने हमारे अफसर है, हमारे अफसर है हमारे के। क्या है वो? क्या डेजिग्नेशन है उनका? ओहदा क्या है उनका नुमान साहब का? हमने कभी इतनी बात नहीं कभी पूछे। फिर आप कैसे कह रहे हैं वो हमारे अफसर हैं? हमने कभी पूछे नहीं। हमने सलान भाई क्या सीएम पंजाब है? कापियाँ दे देते हैं, हम लोग आ जाते हैं बस काम पे। ओवर चार्जिंग हो रही है यहाँ रोड पे? बिल्कुल ऐसे ही है। कब से हो रही है? ये जब से आप नहीं आ रहे। पहले कब हुई थी? खत्म हुई कि नहीं हुई? माफी है जिसपे आप लोग चाहें तो काबू कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है। आप भी कमज़ोर हैं इनके सामने। ऐसे होगा? ऐसे काम होगा अगर आप इनके लिए कोई ऐसा तरीका कार हो कि आपके जाने के बाद भी ये यहाँ पे ऐसी माफिया काम ना करे जैसे कि डेली हो रहा है। ये तो सीईओ लाहौर पार्क की कंपनी के नवीद साहब कहते हैं कि कहीं ओवर चार्जिंग ही नहीं हो रही। मैडम हो रही है तो आप हमें बताएं। ये आपके सामने शहरी कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। मजबूर है, ये तो बेचारे मुलाजिम में आए हैं। ये कैसे मजबूर है? भी 800,000 पे आपने हाथ डालना, बड़ों को हाथ डालना, जो माफिया पीछे 37,000 तनख्वाह है इनकी महीना। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे बेसिकली जो पर्ची है वो 10 रुपए की होती है और ये ओवर चार्ज करते हैं 20 रुपए। ठीक है। 37,000 इनको पे मिलती है और 20 रुपए यहाँ से एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब कि आप हिसाब लगा रहे हैं तकरीबन महीने का 70 से 80,000 कमा रहे हैं ऐसे। अच्छा, इससे पहले आपका नाम क्या? अरसलान। अरसलान, इससे पहले हम यहाँ ऊपर हो रही है और नीचे भी हो रही है। ठीक है, यहाँ आने से पहले हमने वो जो आपने देखी होंगी रोटरी मशीन जो जगह जगह रखी हुई है, रोटरी मशीन सुना है आपने कभी? नहीं।
जो पार्किंग के लिए लगाई गई थी गाड़ियाँ, उसमें जो है वो स्टैंड बाई की जाएंगी और पूरा एक बिल्डिंग टाइप बनाया गया था। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। ठीक है, आपके इल्म में नहीं है, तो फिर जब आपके इल्म में नहीं है, आपको क्या पता कि लाहौर पार्किंग कंपनी फिर क्या काम कर रही है? अगर आप बेहतर जानते हैं तो आप ही आगाह करें कैमरे के सामने सबको। मैं तो बेनकाब करने आई हूँ, लेकिन शायद आप चाह ही नहीं रहे कि बेनकाब हों। नहीं, मैंने तो बेनकाब कर दी, ये माफ़ी है इन पे। आप ज़्यादा बेहतर सकते हैं कि इन पे कौन हाथ डाल सकता है कि कौन इन्हें। सर, रोटरी मशीन का पता है आपको जो लाहौर में लगी है? पता ही नहीं है किसकी है वो? जरा कैमरे में अपना मुखड़ा तो दिखाएं नवीद साहब को, लाहौर पार्किंग कंपनी के CEO हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मुलाजिम आप दिखा रहे हैं जो ओवर चार्जिंग करे। ये देखें, माशाल्लाह जिंदा है आप कैमरे के सामने। हम लोग काम कर रहे हैं, हम सुबह शाम तक हम सुबह या शाम तक किसी से हम पैसा मांगे। अच्छा, आप मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेहनत से काम कर रहे हैं? मेहनत का गाड़ी को निकाल के देते हैं और लाख खोलते हैं, गाड़ी निकाल के सीधी करते हैं। 10 से तक क्या गाड़ी उठा के रखते हैं? नहीं, गाड़ी निकाल के देते हैं। निकाल के रखते हैं, तो फिर कैसी मेहनत है? गाड़ी निकाल के दो मेरा भाई, मैं गाड़ी निकाल के देता हूँ, वो 10 देता, कोई 20 देता, कोई 50 ही देता, खुश होकर तो बेटा रह लो, कोई बात नहीं। हम लोग खुद मांगे भाई, हम इतने पैसे दे के जाओ, फिर हम गुनाहगार हैं। बच्चों को खवा रहे हैं, इंशाल्लाह शुक्र है, हम नहीं खवा रहे हैं बच्चों का। अच्छा, लाहौर पार्किंग कंपनी अर्निंग कैसे कर रही है, कैसे कमा रही है? ऐसी कमा रही जो आपके सामने है अभी। ठीक है, जब छोटे लेवल पे चीज़ों को रोका जाएगा तो बड़े लेवल पे काबू पाया जाएगा। ऐसे ही है। मुझे बताएं, इस वक्त आप यहाँ काम करते हैं हर रोड में? नहीं, मैं यहाँ पे काम से आया था। काम से आया था, मेरे ख्याल से आपसे पहले भी मेरी इंट्रैक्शन रही है कि नहीं? आई थिंक मुझे भी ठीक है। तो ये भाई हैं अरसलान भाई, ये कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं मुलाजिम अटेंडर जो हैं यहाँ काम करते हैं तो ईमानदारी से भी काम कर रहे होते हैं। कितनी ईमानदारी से काम किया है वो आपने कैमरे की आंख से भी देखा है और फुटेजेस भी देखी हैं। और एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, जो इनके CEO साहब हैं या इनके जो टीम भेज रहे हैं, अभी तक टीम नहीं आई है, तो उनसे पूछते हैं कि टीम आएगी कब तक। मुझे ये बताएं कि मैंने बात किससे करनी है? लाहौर पार्किंग कंपनी में क्या सिर्फ नवीद साहब काम करते हैं? नहीं, मैंने फ़ोन उठाया तो इट मीन्स कि मैं भी काम करता हूँ। तो सर, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि टीम में कौन आ रहा है? अभी मुदस्सिर साहब से रब्ता किया, मुदस्सिर साहब कह रहे हैं शेरदिल से बात करें। नहीं, वो आपने बात किस तरह की होगी ना, एक्शन के लिए तो उन्होंने आना है ना, मैंने उन्हें कह दिया हुआ है, मैं उनसे दोबारा बात कर लेता हूँ। जी सर, हम वेट कर रहे हैं उनका। ओके। तो नाज़रीन, ये शेरदिल साहब हैं CFO लाहौर पार्किंग कंपनी के और PRO हैं CEO नवीद साहब के, नवीदुल इस्लाम साहब के। और इनसे रब्ता किया गया है तो शेरदिल साहब कह रहे हैं कि मुदस्सिर साहब आएंगे इंस्पेक्शन के लिए। मुदस्सिर साहब से किया है तो वो कह रहे हैं शेरदिल साहब आएंगे। यानी हर कोई इस इदारे में एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कि आज वो यहाँ आते हैं कि नहीं, और अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। हमारे साथ रहिएगा। ये क्या छुपा रहे हो? पैसे हैं मेरे। पैसे किस चीज़ के? पार्किंग के। पार्किंग के? किसने लगाया यहाँ पे? वो ठेकेदार हो रहे हैं। कौन है ठेकेदार? वो वॉशरूम गए। कहाँ? वॉशरूम गए। बुलवा लें ज़रा उसको। अभी गए हैं 10-15 मिनट तक। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? मुझे 2 दिन हुए। 2 दिन हुए? जितने भी आते हैं उनको 2 दिन होते हैं। हम उसे दिहाड़ी पे हैं, वो ठेका उनका, वो आ रहे हैं। कौन, क्या नाम है? बाबा तारिक। तारिक साहब, किसने दिया उनको ये ठेका? ये नहीं मुझे पता ना। आप काम करते हैं, आपको पता ही नहीं? नहीं, हम 2 दिन हुए। पर्ची दिखाएं मुझे। पर्ची उनके पास, हम सिर्फ निकल रही हैं हमारी। ऐसे कैसे निकल रहे हैं आप? वो पर्ची जो है ना उनके पास है। अच्छा, यहाँ पे पर्चियाँ तो गिरी हुई हैं सारी। हाँ, तो वो ठेके कोई पर्ची कहाँ से, मैं पैसे पकड़ता हूँ। पैसे पकड़ते हैं, दिखाएं मुझे। पर्ची आपके पास है ही नहीं? नहीं, उनके पास है। ये कह रहे हैं जी पर्ची उनके पास है। वो बाबा तारिक साहब होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ हम बात करें लाहौर पार्किंग कंपनी की, जिसको बनाने का मकसद ये था कि जितनी भी गैर कानूनी और इलीगल पार्किंग्स हैं उनका खात्मा किया जाए। तो अभी तक आप देखेंगे हर रोड पर गैर कानूनी पार्किंग मौजूद है। तो मुझे ये बताएं कि कितने पैसे इकट्ठे होते हैं यहाँ से? मैम 6000 रुपये ठेका लेते हैं रोज़ का? जी। कितने और काम करते हैं यहाँ पे? बाबा तारिक का मैं आगे जिनका है उनका मुझे नहीं पता। जी,
आगे है जो उनका नहीं मुझे पता। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है वो अगर लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से क्या कहीं पर भी कार्रवाई नहीं की गई है गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से? सब करते हैं मैम, ये मुझे नहीं पता। 2 दिन मुझे वो बाबा जी आ गए, उनसे बात अच्छा, आ जाते हैं वो 15-20 मिनट। वॉशरूम गए, खाना खाने के आ जाते हैं जी। खाना खाने के वो वॉशरूम गए, बाद में आ जाते हैं। खाना खाने गए हैं, वॉशरूम भी गए हैं? दोनों काम करके आने ना, अभी वो 10 बजे जाते हैं खाना खाने, तो वो वॉशरूम वगैरह करके। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 2-3 मिनट। 2 दिन की नहीं, अभी सुबह की बात कर रही हूँ। सुबह 11 बजे से। सुबह 11 बजे से यहाँ तक? तो कितने पैसे मिलेंगे यहाँ से? मुझे 1000 रुपये सारा दिन का? और एक टाइम का खाना। कौन देता है खाना? वही देते हैं जो ठेकेदार। जो ठेकेदार है। तो यहाँ पर अभी तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ ये गैर कानूनी पार्किंग पे? उनको पता है जो ठेकेदार, वो सामने लाहौर पार्किंग की है जगह, पता है आपको कितने पैसे लेते हैं वो? मैं बताया यहाँ पे मुझे पता है, वो लेते हैं, उनको पता होगा। बाबा जी को पता आ जाते हैं 20 मिनट तक। पर्ची कौन प्रोवाइड करता है आपको? पर्ची आती कहाँ से है? ये कह रहे हैं जी पर्ची जो है वो बाबा जी ही काटते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से पर्ची पड़ी हुई है, ये आप देखें ज़रा, ये पार्किंग स्टैंड की पर्ची है और इसके ऊपर जो मोटरसाइकिल के पैसे हैं वो 30 रुपये लिखे हुए हैं और गाड़ी के जो हैं वो 100 रुपये लिखे गए हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी ने भी तो वैसे ऐसे ही कुछ रकम लिखी हुई है कि आपने जो बाइक है उसके 10 रुपये देने हैं और जो गाड़ी है उसके आपने जो है वो 30 रुपये देने हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे बाइक के 30 रुपये हैं और गाड़ी के जो है वो 100 रुपये हैं। और लाहौर पार्किंग कंपनी जिसका क्याम 2011 में अमन में आया था और उसको बनाने का मकसद यही था कि जितनी भी शहर लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग से इलीगल पॉइंट्स हैं उनका खात्मा किया जाए। वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो लाहौर पार्किंग कंपनी के अंडर आ जाए। इससे पहले एक मिसाल आपको दे दूँ कि मियो अस्पताल जहाँ पे आज भी ओवर चार्जिंग चल रही है, मरीज़ वहाँ आते हैं, उनकी जान की शिकायत की जा रही होती है कि पेशेंट को चेक करने आते हैं, हम देखने आते हैं, तासीर करने आते हैं और हमें यहाँ पर ओवर चार्जिंग का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपने गाड़ी के 100 रुपये देखे हैं लेकिन वहाँ पर 200-300 वसूल किए जा रहे हैं। और हैरत की बात ये है कि वो मियो हॉस्पिटल जिसको लाहौर पार्किंग कंपनी ने अपने अंडर लिया था, लेकिन अब क्या वजह बनी कि दोबारा से जो है रद्द अमल ना हो सका? क्या वजह थी? मुझे नहीं पता, क्या मैं भी क्या उन्होंने मुझे लिए 30 रुपये। जी मैं भी क्या मुझे जा कहाँ रहे हैं आप? बाइक निकलवाने जा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? तो मुझे बताइए अगर किसी की बाइक चोरी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? बाइक चोरी को जो ठेकेदार है उन्होंने भरनी होती है और किसने भरनी होती है? ये कह रहे हैं जब बाइक चोरी का जो जिम्मेदार है वो ठेकेदार ने भरना होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अरसलान, मुझे बताओ कि क्या काम करते हो आप? मैं इधर होलसेल का काम है शूज़ का। ये हर रोड पर? नहीं इधर वो पैनल डलवाने हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है? 30 रुपये लिए हैं अभी हम यहीं से? हाँ, इस जगह से? और ये जो लाहौर पार्किंग कंपनी वाले हैं उनको तो कहीं खड़ा नहीं किया, फिर 30 रुपये इन्होंने लिए अभी इधर से अगर खड़ा करने के। इधर ये ठीक है। तो लाहौर पार्किंग की भी तो जगह बनी हुई थी, वो कहाँ है? ये पीछे अंदर हर रोड में भी वहाँ नहीं आपने बाइक खड़ी की? नहीं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ होती है ओवर चार्जिंग? हर जगह होती है। कहाँ? किधर भी चले जाएं। अस्पतालों में? हाँ। पार्क्स में? हाँ होते हैं। पूछने वाला कोई नहीं? 30 रुपये लेते हैं, ये छोटी गाड़ी के 20 लेते हैं, इसके 30 लेते हैं होंडे के। ठीक है। लाहौर पार्किंग कंपनी का नाम सुना है आपने? जी। बनाया क्यों गया था मालूम है? जी। किस लिए बनाया गया था? पार्किंग के लिए। पार्किंग के लिए। तो क्या काम कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं, बस ये ठेके दे दिए उन्होंने। ठेके दे दिए आगे लोगों को। ठीक है, लेकिन ये तो प्राइवेट वो कह रहे हैं हम लाहौर पार्किंग कंपनी के है ही नहीं। मैंने उधर भी नहीं खड़ी करनी थी। अच्छा। बैंक के सामने नहीं खड़ी करनी थी। बैंक के सामने भी नहीं खड़ी करनी थी। उन्होंने कहते ये भी हमारे अंडर है। इसका हल क्या समझते हैं आप? क्या हल हो सकता है? ये गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? बहुत शुक्रिया आपका अरसलान भाई। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है और गवर्नमेंट ही वो गवर्नमेंट जिसने लाहौर पार्किंग कंपनी को बनाया था, लेकिन अभी तक इस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका। और ये पर्ची इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि लाहौर पार्किंग कंपनी ने क्या काम किया है। जगह जगह इलीगल जो पार्किंग पॉइंट्स हैं वो आज भी मौजूद हैं और इस पर जो है वो कोई काम करने वाला नहीं है। इनका कहना है कि जो CEO नवीद साहब हैं उधर 10 रुपये वसूल कर रहे हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा चमकदा आकर 10 ले रहे हैं। इन्होंने पर्चे भी 30 लिखे हैं। तो कहते हैं पहले हमें पैसे दो फिर आपने जाना, यानी पहले पैसे दे दो। तो वहाँ जो है वो लाहौर पार्किंग की भी जगह है जिसने इधर खड़ी। ये इस तरह के शहरी बढ़ावा देते हैं ना कि आप 100 रखें 50 रखें, फिर उनको आदत डालते हैं
तो फिर वो तो ये काम करेंगे। उसने पर्ची के ऊपर 30 लिखा है, ये क्यों नहीं पकड़ा जाता? जी देखिए इसके ऊपर 10 है ना, अगर तो हम 10 दें, हम उससे पूछ सकते हैं ये 20 किलो ले रहे हो या 30 क्यों ले रहे हो, वो पर्ची में भी 30 लिखे है, इसको क्यों नहीं पकड़ते? अच्छा, आप नहीं समझते कि 10-10 रुपए इकट्ठे कर लेना, सारा दिन कितने लोग आते हैं तो पैसे तो कितने? इसने 30 लिखे है ना, इसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? इस पे FIR दे, क्यों 30 ले रहा? ठीक है, तो ये है ना। मैं आपकी तरफ दोबारा आने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर आप देखें ज़रा कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है, पुलिस ऑफिसर यहाँ मौजूद है और उनको मालूम है कि जगह जो है वो गैर कानूनी पार्किंग की है, यहीं पर ओवर चार्जिंग हो रही है। इसमें कोई एक इदारे की जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, सबकी है। इससे पहले जब CTO लाहौर अतर वही साहब आए थे, उन्होंने इसको क्लियर किया था और CTO लाहौर की भी ये कारकर्दगी कि अगर क्लियर कर दिया गया तो आज यहाँ पे ये इलीगल पार्किंग मौजूद है। और आप देखिए भाई साहब, कितने पैसे लेंगे आपसे? जी कितने पैसे लेंगे? मैं हफ्ते के देता हूँ। कितने? 100 रुपये। 100 रुपया अपनी मर्जी देता हूँ। अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कमाल है। ये वो शहरी हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हम जो है वो 100 देंगे, 200 देंगे, आप हंस रहे हैं। ये आप देखिए ज़रा एक बार कैमरे की आंख से कि ये प्राइवेट जगह है पार्किंग के लिए और इसका जो ठेका है वो कह रहे हैं जी कोई तारिक नामी साहब हैं, मेरे ख्याल से वो खाना खाने गए हैं। जब भी पूछगिछ की जाती है वो खाना खाने गए होते हैं और वो नज़र ही नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो अभी वर्कर काम कर रहा था उसका कहना है कि हम लोग जो है वो 30 लें, 20 लें, किसी को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो आ चुके हैं, ठीक है? नहीं शहरी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? सर मेरी बारी आ गई है। सर ताड़ी वारी आएगी, लास्ट नहीं आएगी। मेरी जान छोड़ दें, पीछे भी पर्चा मेरी आपकी वजह से हुआ थी। मेरी वजह से पर्चा हुआ, लेकिन आप फिर भी बात नहीं आए। तो इधर ही मैं तो रोटी कमानी सर ये कैसा जरिए रोटी कमाने का? ये सड़क किसकी है? सड़क किसकी है? सड़क मेरी आपकी है, दोनों की है। तो सर मैं भी ठेका लगा लूँ फिर? मुझे बताएं, गाड़ियाँ लगा लूँ, बाइक लगा लूँ यहाँ पे? चल तो खाली हो गया, क्या फायदा आपका आने का? ये बताएं, खाली हो गई? खाली हो गया। ये मुझे बताएंगे कहाँ से आपने प्रिंट करवाई है जी? ये पर्ची कहाँ से प्रिंट करवाई है? मालिक से पता करेंगे, सुबह आए मैं मिलाऊंगा मालिक को। कब आएंगे मालिक? नाम क्या है मालिक का? सुबह आए ना, मैं मिला दूंगा। कब? नाम तो बताए ना मालिक का। किसी का कोई माँ बाप होता तो ये काम चलता है, ऐसे कोई नहीं है। माँ बाप के ऐसे कैसे? अच्छा, लाहौर पार्किंग कंपनी बनाया गया था इदारा जी? लाहौर पार्किंग का नाम सुना है आपने? अभी 4-5 दिन पहले ना आपकी लाहौर वाले, ये मेरी पहले भी वीडियो बना के गए 4-5 दिन पहले। अच्छा, तो अभी आज आपकी बारी आ गई है। मेरी बारी आएगी, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी, मैं ये काम करूँगी। दोबारा सुबह आए, रश होगा, उसको करें, आप फायदा क्या? सुबह आए आप तो फायदा को नहीं काम। यहाँ वार्डन्स वालों ने आके कभी क्लियर नहीं करवाया इसको जी? CTO लाहौर ने ऑपरेशन किया, यहाँ पर वार्डन्स वालों ने क्लियर नहीं करवाया। मुझे दुआ करें, मैं मर जाऊंगा तो ये कभी रोड। सर ये आप इमोशनली ब्लैकमेलिंग में आ रहे हैं। ब्लैकमेलिंग में आप अपनी बुजुर्गी का फायदा उठा रहे हैं क्या? अब आपकी मर्जी है। फिर तारिक साहब मुझे बताएं, नहीं मेहरबानी किस चीज़ की मुझे बताएं, कहाँ से लिया आपने? ये कहाँ से लिया आपने? तारिक साहब ये कहाँ से लिया? चोरी होगी, फायदा को नहीं है आपकी। अच्छा, बाइक चोरी होगी किसी के यहाँ से तो कौन जिम्मेदार होगा? वो आपने पैसे नहीं देने, मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है? आप जिम्मेदार होंगे बाइक के, तो ऐसे तो आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा आपका। बेटा अच्छा तारिक साहब, यहाँ तारिक साहब आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? राशन नहीं है। अच्छा, आपको अर्सा कितना हो गया यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गया। 10 साल से यहीं पे। देखिए आपने टोपी पहनी है, दाढ़ी रखी है, ईमानदारी से मुझे लगा काम कर रहे होंगे। मुझे 6-7 महीने हुआ, ठीक है? पहले स्टेशन पे रहा हूँ, उधर भी आप बात नहीं है। ठीक है जी जी, वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए, अब यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे? यार यहाँ आपने बाज नहीं आना। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। तारिक साहब कह रहे हैं जी पहले भी मेरे पे पर्चा हुआ मेरी वजह से और दोबारा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे बाजिद हैं कि बाज नहीं आना, ओवर चार्जिंग करनी है। और यहाँ पर जो है वो इलीगल पार्किंग मौजूद है, साथ ही जो है लाहौर पार्किंग। सवाल यहाँ पर ये कि लाहौर पार्किंग कंपनी बारहा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम कि उसको बनाया ही इसलिए गया था कि जगह जगह जितने भी गैर कानूनी पॉइंट्स हैं उनका खात्मा किया जाए। अगर नहीं कर सकते हैं तो लाहौर पार्किंग कंपनी की भी इसमें जो है वो नुकसान है और गवर्नमेंट का भी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो जो है हुकूमत के ख़जाने में नहीं जा रहे हैं, वो जो इस वक्त पर्ची माफिया है उनकी जेबों में जा रहे हैं।
तो CEO नवीदुल इस्लाम साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। और मुदस्सिर साहब जो कि जिनको 4 एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं और एक शख्स अगर 4 एडिशनल चार्ज उसके पास मौजूद हैं तो वो क्या ही कारकर्दगी होगी, इससे क्या काम करेगा। और यहाँ पर जो डेली वेजर है नुमान, उसी को यहाँ पर जो है इंचार्ज बनाया गया है, जिसकी कारकर्दगी सिफर है। वो आते हैं यहाँ पर पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पैसे लाहौर पार्किंग कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं, शायद जिन्होंने उनको रेफ़र किया हुआ है उनकी जेब में ही चले गए हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।